अस्सलामु अलैकुम सबक आमोज फैमिली। आपको सबक आमोज कहानियां ओ में खुश आमदीद कहता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ऐसी दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए। तो शुरू करता हूं आज की कहानी। प्यारे सामेईन, दुनिया में सबसे कीमती खजाना अगर कोई है तो वो वालिदैन की मोहब्बत और उनकी दुआएं हैं। दौलत, शोहरत और आसाइशें सब वक्ती हैं, मगर वालिदैन की रज़ा वो चराग है जो इंसान के अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। लेकिन अफसोस, बाज़ औक़ात इंसान अपनी ख्वाहिशात और लालच के नशे में ये भूल जाता है कि इसके कदमों के नीचे जन्नत बिछाई गई है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक बेटे की लालच ने इसकी जिंदगी को अंधेरों में धकेल दिया, लेकिन बाप की दुआ ने इसे दोबारा संवार दिया। लालच की जड़ें। कहानी का आगाज एक छोटे से गांव से होता है जहां एक बूढ़ा बाप अपनी आखिरी उम्र गुजार रहा था। इसने अपनी जिंदगी मेहनत, मजदूरी और ईमानदारी के सहारे गुजारी थी। इसकी झुर्रियों में वक्त के निशान और हाथों में मेहनत की खुशबू बसी हुई थी। इसका बेटा, जो अभी जवानी की दहलीज पर था, दुनियावी ख्वाबों और आसाइशों के पीछे भागने लगा। इसके दिल में यह ख्याल बैठ गया कि खुशी सिर्फ दौलत और माल कमाने में है। वो बाप की नसीहतों को कमजोर अल्फाज समझने लगा और कहता, अब्बा, आपके उसूलों से पेट नहीं भरता। दुनिया दौलत वालों को सलाम करती है, गरीब को कौन पूछता है। बूढ़े बाप का दिल टूटने लगा। वो जानता था कि लालच एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता रूह को खोखला कर देता है। मगर बाप सब्र के साथ बेटे को समझाता रहा कि असल इज्जत ईमान, अमानत और दुआ में है। लेकिन बेटे के कानों पर जूं तक ना रेंगी। वो दिन रात दौलत के ख्वाब देखता, दूसरों के माल और जायदाद पर नजर रखता और सोचता कि कब मैं सब कुछ हासिल कर लूं। लालच ने इसके दिल को अंधा कर दिया। अब वो ना बाप के चेहरे की थकन देखता, ना उसकी दुआओं की ताकत को समझता। इसके दिल में सिर्फ ये आग जलती कि ज्यादा से ज्यादा दौलत कैसे जमा की जाए। बाप अक्सर रात को तन्हाई में अल्लाह से दुआ करता, आ रब, मेरे बेटे के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे और इसे सीधा रास्ता दिखा। इस बाब में हकीकत यह है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। ये ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं, जितना मिले इतना ही और चाहती है। बेटे की आंखों पर दुनिया का पर्दा पड़ गया था और वो ये ना समझ पाया कि जो दुआएं इसके बाप की जुबान से निकलती हैं वही इसके लिए असल खजाना है। आजमाइश का दरवाजा। बेटे की लालच दिन ब दिन बढ़ती गई। इसने छोटे मोटे कारोबार में हाथ डाला, मगर जल्दी अमीर होने की ख्वाहिश ने इसे बेचैन रखा। वो दूसरों का हक मारने लगा, वादे तोड़ने लगा और अपने फायदे के लिए छोटे छोटे धोखे देने लगा। बज़ाहिर दौलत इसके पास आने लगी, मगर दिल का सुकून खत्म हो गया। रात को करवटें बदलते बदलते वो सोचता, ये पैसा है तो बहुत, मगर दिल क्यों खाली है। उधर बाप दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। इसकी दुआओं का सहारा ही था कि बेटे के कदम अभी मुकम्मल तौर पर गुमराही की तरफ नहीं डगमगाए थे। एक दिन गांव के बड़े ताजिर ने बेटे को बड़ी रकम का लालच दिया कि अगर वो एक अमानत में खियानत करे तो दौलत का दरवाजा खिल जाएगा। बेटे के दिल ने कहा, यही मौका है, अब मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन बाप के अल्फाज कहीं दिल के कोने में गूंजे, बेटा, हराम का एक लुकमा पूरी जिंदगी को अंधेरों में डाल देता है। बेटे ने लम्हा भर के लिए सोचा, मगर फिर दुनिया की चमक ने इसकी आंखों को अंधा कर दिया। इसने ताजिर की बात मान ली और खियानत करके बड़ी रकम अपने कब्जे में ले ली। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक लगा। नए कपड़े, शानदार खाने और लोगों की वक्ती इज्जत इसके इर्द गिर्द जमा हो गई। मगर जल्द ही वही दौलत वबाल जान बनने लगी। गांव में इसकी बदनामी फैल गई। लोग कहने लगे, ये वही है जिसने अमानत में खियानत की। इसके दोस्त इससे दूर होने लगे और जो इज्जत वो चाहता था वो जिल्लत में बदलने लगी। बेटे ने सोचा, आखिर ये क्यों हो रहा है। दौलत तो मेरे पास है, मगर दिल का सुकून और इज्जत कहाँ है। ये आजमाइश का दरवाजा था। अल्लाह ताला बंदे को इसके अमल के मुताबिक परखता है। अगर वो सीधा रहे तो रहमत बरसती है, अगर गलती करे तो तंबी आती है। बेटा ये नहीं जानता था कि असल दौलत दुआओं से मलती है, न कि धोखे और लालच से। इस आजमाइश ने इसकी जिंदगी का अगला रुख तैयार करना शुरू कर दिया था। दुआ की ताकत। गांव के लोग बेटे की लालच और बुरे कामों से तंग आने लगे।
कोई इस पर भरोसा करने को तैयार ना रहा। बेटा हैरान था कि दौलत होने के बावजूद वो अकेला, कमजोर और बेबस क्यों है। इस दौरान इसका बाप बिस्तर मर्ग पर था। बाप की आंखों में दुख और दिल में बेटे की हिदायत की तमन्ना थी। हर रात वो अपने रब के हुजूर हाथ अलिफाटेता और कहता, आ अल्लाह, मेरे बेटे को सीधा रास्ता दिखा दे, इसकी लालच को हिदायत में बदल दे, इसके दिल को नूर से भर दे। ये वो दुआएं थीं जो जमीन से आसमान तक जाती और अल्लाह के अर्श के करीब कबूलियत का दरवाज़ा खटखटाती थीं। बाप का जिस्म तो कमज़ोर हो रहा था, मगर ज़बान से निकलने वाली दुआएं इसके बेटे के गिर्द हिफाजत का हिसार बनाती जा रही थीं। एक रात बेटे ने ख्वाब में देखा कि वो एक अंधेरी वादी में भटक रहा है। इसके हाथों में सोने के ढेर हैं, मगर उसके इर्द गिर्द सांप लिपटने लगते हैं। अचानक एक रोशनी नमूदार होती है और वो देखता है कि इसके बाप का चेहरा जगमगा रहा है। बाप की आवाज आती है, बेटा, ये दौलत तुझे अंधेरों में ले जा रही है। अगर सुकून चाहते हो तो अमानतदारी को पकड़ो और अपने रब के हुजूर झक जाओ। बेटा हड़बड़ा कर अलफाटे बैठा, दिल कांपने लगा। पहली बार इसे एहसास हुआ कि बाप की दुआएं और नसीहतें महज अल्फाज नहीं बल्कि नजात का चिराग है। अगले दिन वो गांव की मस्जिद में गया। इमाम साहिब से अपने गुनाहों का एतराफ किया। लोग हैरान हुए, मगर उसने कहा, मैंने दौलत तो कमाई मगर सुकून खो दिया। मुझे मुआफ कर दो और दुआ करो कि मेरा दिल बदल जाए। ये इसके अंदर की पहली तब्दीली थी, दिल की दुनिया का इनकलाब। बेटे की जिंदगी में इस दिन के बाद एक नया सफर शुरू हुआ। जिस शख्स के दिल में पहले सिर्फ लालच, गुरूर और खुद गर्जी बसी हुई थी, अब वहां नरमी, आजिजी और रहम ने जगह बनानी शुरू की। वो दौलत के अंबार को देखता तो सोचता कि ये सब किस कदर बेमानी है, अगर दिल खाली हो, अगर सुकून ना हो, अगर रब की रजा शामिल ना हो। बेटा अब दिन का बड़ा हिस्सा मस्जिद में गुजारता। वो कुरान सुनता और उसके अल्फाज उसके दिल की काली दीवारों पर रोशनी के चिराग जलाते। जब वो आयत में वालिदैन की खिदमत और उनके एहतराम का जिक्र सुनता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। इसे एहसास होता कि इसने अपने बाप के साथ कितनी सख्ती, कितनी बेकदरी और कितनी नाफरमानी की। मगर साथ ही इसे ये उम्मीद भी मलती कि दुआ की ताकत और तौबा का दरवाज़ा अब भी खुला है। एक दिन इसने गांव के बुजुर्गों को जमा किया और सबके सामने खड़े होकर कहा, मैं वो बेटा हूं जिसने दौलत के पीछे भागते हुए वालिद की बातों को नजरअंदाज किया। मगर आज मुझे समझ आया कि सोने के ढेर इंसान को इज्जत नहीं देते, बल्कि वालिदैन की रजा और अल्लाह की इताअत ही असल दौलत है। मुझे मुआफ कर दो ताकि मैं अपनी जिंदगी नेकी के लिए वक्फ कर सकूं। गांव के लोग उसके बदलते हुए लहजे और लरसती हुई आवाज को सुनकर हैरान रह गए। वो वही बेटा था जिसे कभी गुरूर ने अंधा कर दिया था, मगर आज इसकी आंखों में आजिज़ी का नूर था। बुजुर्गों ने इसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, जब दिल बदल जाए तो सारी कायनात बदल जाती है। अल्लाह की रहमत इस पर बरसती है जो सच्चे दिल से रुजू करता है। इस दिन के बाद बेटे ने अपनी दौलत गरीबों और यतीमों में बांटना शुरू की। इसका दिल सुकून से भरने लगा। वो जान गया कि दौलत का असल मसरफ ये है कि इंसान दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। बाप की दुआ का चिराग। बेटे की जिंदगी बदल चुकी थी, मगर इस तब्दीली की असल जड़ उसके वालिद की दुआ में छपी हुई थी। वो बाप जो दिन रात अपने बेटे की हिदायत के लिए हाथ उठाता रहा, जो तन्हाई में आंसू बहा बहा कर अल्लाह से फरियाद करता रहा, इसकी दुआ ने बेटे की किस्मत का रुख मोड़ दिया। दुनिया वालों ने तो समझा कि बेटे का इनकलाब महज हालात की वजह से है, लेकिन दरअसल ये एक बाप की टूटी हुई सिसकियों और सच्चे दिल की दुआओं का असर था। बेटा अक्सर सोचता, अगर मेरा बाप मुझे बद्दुआ देता तो शायद मैं तबाही के अंधेरों में डूब कर रह जाता। मगर इसने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि मेरी हिदायत के लिए अल्लाह के सामने झुकता रहा। ये सोचकर उसकी आंखें भीग जाती और दिल शुक्रगुजारी से लबरेज हो जाता। अब बेटा अपने बाप के कदमों को जन्नत का दर समझने लगा। वो इसके हाथ चूमता, इसके पांव दबाता और कहता, अब्बा जी, आपकी दुआ ने मेरी जिंदगी संवार दी। अगर आपकी बदौलत ये रोशनी ना मलती तो मैं हमेशा अंधेरों का कैदी रहता। ये बाप की आंखों में भी खुशी के आंसू तैरने लगते। इसने बेटे को गिले से लगाया और कहा, बेटा याद रखना, वालिद की दुआ सबसे बड़ी दौलत है, और जो दौलत अल्लाह की रजा के साथ मिल जाए वो कभी फना नहीं होती। बेटे ने अब एक नया अज़्म बांध लिया था।
وہ اپنی باقی زندگی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں گزارنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے والد کی خدمت کو اپنی عبادت سمجھتا اور کہتا، یہی میرا اصل سرمایہ ہے۔ اس کی کہانی پورے گاؤں میں چرچا بن گئی۔ لوگ بچوں کو نصیحت کرتے، دیکھو، یہ ہے باپ کی دعا کا اثر۔ دولت انسان کو بھٹکا سکتی ہے، لیکن والدین کی دعا انسان کو سنوار دیتی ہے۔ یوں بیٹے کی زندگی اندھیروں سے نکل کر روشنی میں بدل گئی۔ اس نے یہ راز جان لیا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر باپ کی دعا انسان کو بصیرت عطا کر دیتی ہے۔ وہ بصیرت جو دل کو نرم کرتی ہے، جو روح کو سکون دیتی ہے، اور جو زندگی کو جنت کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ لالچ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، لیکن والدین خصوصاً باپ کی دعا اندھیروں میں چراغ بن جاتی ہے۔ ایک بیٹے نے جب اپنی خواہشات کو والد کی رضا پر قربان کیا تو اس کی تقدیر سانور گئی۔ دولت، شہرت اور آسائش سب وقتی ہیں، مگر ماں باپ کی خدمت اور ان کی دعائیں ہمیشہ کے لیے انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت والدین کی خوشنودی اور ان کی دعائیں ہیں، جو زندگی کے ہر موڑ پر روشنی کا مینار بنتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ کہانی سننے میں مزہ آیا ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔